हेलो गाइस, वेलकम टू एम स्टेटस। कल हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप मुंह में था और मुझे थोड़ा काम था, इसके वजह से वीडियो नहीं बन पाया। ओके, तो देखते हैं अब हमें क्या करने का है। कल मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी 17645। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ निफ्टी ने लोगों को घबराया, फिर ये ऊपर गया। इस लाइन को 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करनी। ओके, कभी भी आपको 15 मिनट की कैंडल जब तक नीचे की तरफ क्लोज नहीं हो जाती लेवल के, तब तक नीचे का ट्रेड नहीं लेने का। और इतना पॉजिटिव मोमेंटम में अगर कोई बैड न्यूज़ बड़ी आए तो ही ये ड्रैग डाउन हो सकता है। ओके, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद निफ्टी ऊपर गए, दिन भर साइडवेज गए। मुझे मूवमेंट जब मार्केट दिन भर में साइडवेज जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे मूवमेंट आना चाहिए, ऐसा मेरा एक प्रिडिक्शन है और ऐसा बहुत बार होता भी है। तो हुआ क्या, दोपहर को यहाँ पे रिजेक्शन लिया नीचे की तरफ, और ये कैंडल जो बनाई, ये कैंडल ये शो कर रही थी कि मार्केट को नीचे जाने का नहीं है, निफ्टी को अभी नीचे जाना नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो शूटअप हुई, और यहाँ पे आप दोपहर के टाइम पे मार्केट अगर ऐसा कैंडल दे के ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपका यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए 17700 के पास। यहाँ पे ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ये रहा 17670, और यहाँ से जो मार्केट ने शूटअप किया वो 17800 तक रुका ही नहीं, तो ये बहुत इजी मूव हो जाता। तो अब कल क्या करने का है, कल जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे ड्रैग डाउन नहीं होती, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, इस लेवल से नीचे ड्रैग डाउन जब तक नहीं होती, जो कि है 17750, तब तक आपको पुट साइड में नहीं जाने का। ओके, शॉर्ट साइड में। और इस लेवल को जैसे ही ब्रिज कर देती है 17828 या फिर 30 पकड़ लीजिए, तो आपको ऊपर का ट्रेड ले लेने का है। और ऊपर का ट्रेड आपका बनता है 18,000 तक का। ओके, 18,000 तक आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान में रखने का है। और कुछ जर्क्स या फिर कुछ ऐसे जर्क्स आ सकते हैं कि एक बार कैंडल ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आना शुरू कर सकती है, यहाँ पे फिर रिवर्सल लेके ऊपर जाना शुरू कर सकती है। ऐसे जर्क्स में आपको डिप पे बाय करने का है, आपको शॉर्ट नहीं करने का। अभी का मार्केट शॉर्ट करने का है ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखने का है। ओके, तो आप ऐसे ऐसे प्ले कर सकते हैं। ऊपर की साइड 17830 को ब्रिज करने के बाद लॉन्ग साइड, और 17750 को ब्रिज करने के बाद शॉर्ट साइड। फर्स्ट क्या बनेगा 17650, ये आपका फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 18,000 टारगेट। और मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप है, डिप आ सकता है क्योंकि पुट कॉल रेशो जो है, पुट कॉल रेशो ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। निफ्टी में आपको ये समझ में आ गया। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी आज एक लेवल पे ही ट्रैवल करती रही। ये मैंने लेवल्स कुछ लेके रखे हुए थे, उस लेवल के लाइन में ही बैंक निफ्टी काम करती रही। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये नीचे आई, ड्रैग डाउन हुआ सेम निफ्टी की तरह, फिर इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे दिन भर में ये नीचे आती गई, मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया था उस टाइम तक। बाद में बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट मेरे लेवल से रिवर्सल लिया। ये आप लेवल देख सकते हैं, लेवल्स ऐसे काम करते हैं, देखिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया 636,615 पे, और मैंने मेरा स्टॉप लॉस ये रख दिया 36,340। और यहाँ से जो बैंक निफ्टी ने शूटअप किया वो आज के दिन के हाई तक गई और वहां पे ही जाके क्लोज दे दिया। अब क्या करने का है, अब अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को ब्रिज कर जाती है, जो कि है 36,890, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो याद में रखने का है वो रखने का है 3750।
और सेकंड टारगेट 37,123। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है 37 के लेवल पे। ओके, ये आपको ध्यान में रखने का है। और नीचे की तरफ जब तक बैंक निफ्टी 36,540 को ब्रीच नहीं कर देती तब तक आपको शॉर्ट में नहीं जाने का। ओके, अगर बैंक निफ्टी नीचे आई तो बाय करने का है, ये आपको ध्यान रखने का है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत दिनों बाद एक बुलिश मोमेंटम में काम कर रही है और ऐसे मोमेंटम में आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब ये आपको ध्यान में रखने का है। अब अगर आप कुछ स्टॉक्स देखते हैं तो टाटा स्टील फर्स्ट स्टॉक, कल मेटल्स में बहुत अच्छी ये थी, दौड़ थी, तो हमने भी कल लॉन्ग किया हुआ था। सुबह मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। सुबह की जो ऊपर जाके कैंडल ये रिवर्सल देना शुरू कर दी थी टाटा स्टील ने, वहाँ पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया और दिन भर आज टाटा स्टील साइडवेज गया। टाटा स्टील में क्या करने का है, जब तक ये 1260 को ब्रीच नहीं कर देता, आप 1160 को ब्रीच नहीं कर देता, लॉन्ग में नहीं जाने का। और जब तक 1130 को ब्रीच नहीं कर देता 1130 को, तब तक आपको शॉर्ट में नहीं जाने का। 1160 को ब्रीच करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 1190। ओके, ये यहाँ तक आप टाटा स्टील को ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। और नीचे की तरफ 1130 ब्रीच करने के बाद 1120, 1109, ये नीचे हर्डल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाटा स्टील ने नीचे से बेस बना लिया है, अब इसे ऊपर शूटअप होने का है। तो ये कभी भी शूटअप हो सकता है, सिर्फ आपको लेवल पे ध्यान रखने का है। दूसरा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का ट्रेड मेरे पास 1 जनवरी कंप्लीट 1 जनवरी से। तो ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ये शूटअप होता है, साइडवेज आ जाता है। अब ये एक चैनल बना रहा है, अगर आपको दिखाई देगा तो एक चैनल बना रहा है, आप ये चैनल देख सकते हैं। इस चैनल को जब कभी भी भारतीय एयरटेल अब ब्रीच करेगा, ये बहुत जोर से शूटअप करेगा, ये आपको ध्यान में रखने का है। ओके, ये चैनल जो बन रहा है, इस चैनल को भारतीय एयरटेल कल अगर ब्रीच कर देता है, क्योंकि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे बना है, ये पोल, ये फ्लैग। अब यहाँ से शूटअप हो जाने के बाद भारतीय एयरटेल, जब भारतीय एयरटेल इस लेवल के ऊपर जाना शुरू कर दे 701, आपको कॉल साइड में बैठ जाने का है। फर्स्ट टारगेट जो बनेगा 708। और नीचे की तरफ जब तक 694 को ब्रीच नहीं कर देता, आपको शॉर्ट साइड में नहीं जाने का है। शॉर्ट साइड में आपका फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 690 का, ये आपको ध्यान में रखने का है। 690 फर्स्ट टारगेट, 686 सेकंड टारगेट। ओके, तो मुझे भारतीय एयरटेल शूटअप करेगा कल या परसों तक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारतीय एयरटेल शूटअप अब तक नहीं हुआ जैसे अदर स्टॉक्स हुए। ओके, तो ये 2 स्टॉक्स में कल के लिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ। आप इन 2 स्टॉक्स में ट्रेड करके देखिए कल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। ओके, तो आज का एनालिसिस यहाँ तक ही था और कल का एनालिसिस देख लेंगे। ओके, थैंक यू।